हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकुल और आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कस्टम पॉपअप बना सकते हैं jQuery के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई सी भी हमने इमेज पे क्लिक किया और वो इमेज आ गई हमारे पॉपअप में। ओके, तो आज हम वो देखेंगे। जैसे कि अगर हम मान लो हमने इस पे क्लिक किया तो वो पॉपअप में आ गई। अभी मैंने इसको क्लिक किया तो ये रीलोड हो गया पेज। वेल, इट्स ओके। तो हम इसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक HTML का मार्कअप कर रखा है विच इज़ सुपर बेसिक। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि बेसिक मार्कअप है, लिंक करा रखी है हमारी स्टाइल शीट। ओके, और बस एक jQuery फाइल लिंक करा रखी है और एक functions डॉट js मैंने इंक्लूड करा रखी है जहाँ पे हम अपना कस्टम jQuery का कोड लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे ये रही हमारी फंक्शन डॉट जे जिसमें हम अपना कस्टम कोड लिखेंगे jQuery का, और ये है मेरी स्टाइल डॉट सैस जिसमें मैं थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करूँगा अपने HTML मार्कअप की। ओके, और इसके अलावा मैंने मैंने ले रखा है 4 इमेजेस रैंडमली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इमेजेस को लगाना होगा। जैसे मेरे पास 4 इमेजेस हैं तो मैं मार्कअप तैयार कर रहा हूँ उसका। ओके, तो मैं यहाँ पे इमेज का पार्ट डाल देता हूँ, इमेज स्लैश इमेज 1.jpg। लेट मी कॉपी दिस क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा आलसी हूँ। एक बार और चाहिए मुझे, 3 चाहिए एक्चुअली, 2, 3 एंड 4। ओके, अभी हम इसको देखेंगे तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ हैं तो ये बहुत ही बड़ी आएंगी, जिसका मुझे डर था वैसे ही। ओह, इसको देखो तो ज़रा कितना क्यूट है। खैर, तो थोड़ा हम इसको सुधार लेते हैं, थोड़ी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, नहीं तो ये बहुत ही इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस दिखेंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सैस स्टाइल डॉट सैस में आके इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके अलावा HTML और बॉडी पे हाइट 100%। इस UL को मैं एक क्लास दे देता हूँ इमेज लिस्ट के नाम से, क्योंकि हमारी इसमें इमेजेस हैं तो मैं इसको इमेज लिस्ट के नाम से क्लास दे देता हूँ। इमेज लिस्ट सारी जो भी है इसका कंटेंट वो रहेगा सेंटर में, टेक्स्ट लाइन सेंटर। जो भी इसके अंदर li हैं उनकी विड्थ होगी 250 पिक्सल। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और हाँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। और जो भी इस li के अंदर इमेजेस हैं, इस li के अंदर इमेजेस हैं उन सब की विड्थ होगी 100%। रिफ्रेश और सब कुछ यहाँ पे कॉल हुआ है लेकिन फिर भी स्टाइलिंग नहीं आ पाई है। हाँ, चेक करना पड़ेगा। ओह ये रहा एरर, मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, मुझे लगाना था इसको इमेज टैग के अंदर। विड्थ 100%। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों, ये छोटी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं दिख रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, अभी ये जैसे पेज रिफ़्रेश हो रहा है तो मुझे इसको पहले तो रिफ़्रेश को स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली HTML में यहाँ पे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करके इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये रिफ़्रेश नहीं होगी, क्योंकि लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको मेरी फंक्शन डॉट जेएस में ही लिखूँगा।
ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वैसे ही एक पॉपअप ओपन हुए। ठीक है, तो हम एक पॉपअप बना लेते हैं। जैसा हमारा बेसिक पॉपअप कैसा होता है, पीछे शैडो होती है, ब्लैक कलर का दिखता है पूरा, तो वो हम मार्कअप तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में एक डिव बना देते हैं, उसको क्लास दे देते हैं मास्क की। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास्क की थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं कि वो दिखना तो चाहिए मास्क जैसा। तो डिस्प्ले नन, पोजीशन फिक्स्ड, विड्थ एंड हाइट 100%। ओके, रिफ्रेश, सॉरी, मैं एक बार डिस्प्ले नन को हटा देता हूँ। फाइन। हाँ, इसके अंदर अभी कुछ कंटेंट है नहीं, इसलिए वो नो सॉरी, मैं इसको बैकग्राउंड तो देना भूल ही गया। RGBA, 0.8। तो ये रहा। जैसे ही अब हम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जैसे ही हम, एक मिनट, हम्म कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जैसे ही हम किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये मास्क, एक बार को मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो पॉपअप है ये एकदम से आएगा। ओके, और इसके बीच में जो भी इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो बड़ी होके दिखेगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्प्ले नन ही रखते हैं क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे JS के कोड पे। हाल फिलहाल हम अपने स्टाइलिंग को रहने देते हैं और हम हमारी JS पे देखते हैं कि हमें JS में क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी एंकर पे क्लिक करे तो रिफ़्रेश होने से रोकना है पेज को। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, तो इसका नाम है इमेज लिस्ट। फाइन, इमेज लिस्ट के अंदर जो भी एंकर टैग है उस पर जब भी क्लिक होगा, हम ऐसे राइट करते हैं आजकल, चलो हाउ, जैसे ही इमेज लिस्ट के अंदर जो भी एंकर टैग है उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे लगा देते हैं ई। ओके, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब ये रिफ़्रेश नहीं होगा फ्रेंड्स, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये अभी भी रिफ़्रेश हो रहा है, क्यों? लेट्स ट्राई दिस वंस अगेन। उप्स, ये रिफ़्रेश हो रहा है। ओह, प्रिवेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। रिफ़्रेश, देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये क्लिक होए वैसे ही हमारा पॉपअप आए और पॉपअप के अंदर वो इमेज बड़ी होके आए। ठीक है, तो वो करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए होगा जिस भी हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं उस इमेज का हमें पाथ चाहिए होगा, मतलब कि इमेज लिंक। ओके, डॉलर दिस अब दिस में क्या आया, दिस में आ गया इमेज लिस्ट के अंदर जो भी एंकर टैग है उसके अंदर की इमेज, सॉरी, जो भी एंकर टैग है वो आया हमारे दिस में। ओके, सो डॉलर दिस डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारी होगी इमेज डॉट एट्रीब्यूट, हमने उसका एट्रीब्यूट उठा लिया। कौन सा एट्रीब्यूट? सोर्स एट्रीब्यूट उसका। ठीक है, तो हमने इसका सोर्स, हमने इसका सोर्स जो है वो हमने इस वेरिएबल में दे दिया। इसका सोर्स जैसे फर्स्ट वाली का सोर्स है ये। ठीक है, तो अब हमें इसको देना है
मास्क के अंदर, राइट। तो डॉलर मास्क, मास्क के अंदर देना है हमें, ओके। डॉलर मास्क डॉट HTML, इमेज बॉक्स, और इसके अंदर हम हमारा इमेज का सोर्स डाल देंगे। और एक हमारे को एंकर टैग भी चाहिए होगा, किस लिए, क्रॉस का बटन करने के लिए, कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें वैसे ही जो हमारा मास्क है, जो हमारा पॉपअप है, वो क्लोज हो जाए। डॉलर टाइम्स, और इसका हम नाम रख देते हैं क्लोज, क्योंकि इससे क्लोज होगा मास्क। ओके, तो हमारे इस सोर्स में, इस src में हमें ये वेरिएबल जो है वो देना होगा। तो इस वेरिएबल को उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जब भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स जो है वो मास्क के अंदर एक डिव क्रिएट होगा सबसे पहले, तो इमेज बॉक्स के नाम से। उसके अंदर जो इमेज टैग है उसके सोर्स के अंदर हमारा ये वेरिएबल जिसको हमने क्लिक किया है वो चला जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना होगा, हाँ तो हमने ये तो कर दिया है, लेकिन हमें अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डिस्प्ले नन कर रखा है मास्क को, तो हमें इसको ऑब्वियस सी बात है डिस्प्ले ब्लॉक भी कराना होगा, तभी तो दिखेगा मास्क हमारा। तो हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं मास्क को। ओके, डॉलर मास्क डॉट ऐड क्लास, हम एक क्लास बना लेते हैं इस विजिबल के नाम से। सेव, इस विजिबल, और हमने इसमें दे दिया डिस्प्ले ब्लॉक इम्पोर्टेंट IMPORTNT। ओके फाइन, तो हमने इसको दे दिया। इस विजिबल की क्लास हमने यहाँ पे जैसे ही हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो जो मास्क है उसमें ऐड क्लास हो जाएगी इस विजिबल, तो वो डिस्प्ले नन से हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक। और हमारे यहाँ पे आ रहा है, एक अपेंड हो रहा है डिव इमेज बॉक्स के नाम से, जिसके अंदर इमेज है और उस इमेज के अंदर हमारा ये वेरिएबल है। ओके, तो अब हमें ये तो कर लिया, इसको देखते हैं चला के। हो वेल, हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की, बाकी बिल्कुल सही चल रहा है ये। देखो अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो रहा है। वेल, हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले थोड़ी सी, जिससे आपको प्रॉपर ढंग से वो दिखाई दे जाए। उससे पहले हम, हाँ चलो पहले हम स्टाइलिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, इमेज बॉक्स। मास्क के अंदर जो भी इमेज बॉक्स है उसकी विड्थ हो 100%, मैक्स विड्थ 650 पिक्सल, और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं हम उसको। बैकग्राउंड कलर, पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%, तो हम इसको बिल्कुल मिडिल में ले आते हैं ट्रांसफॉर्म देके। ओके फाइन, और इस इमेज बॉक्स के अंदर
इस इमेज बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है वो हमें चाहिए 100% की, तो वो 650 पिक्सल की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नहीं तो वो बहुत ही बड़ी दिखेगी जैसे वो अभी दिख रही है। ये देखो कितनी बड़ी दिख रही है ये, हद हो गई है, इतनी बड़ी होती है कोई इमेज। इसके अंदर इमेज, उसका विड्थ कर देते हैं हम 100%। ओके, अब जरा इसको देखिए, रिफ्रेश किया और ओहो, ये जो क्रॉस है, जो हमारा टाइम्स, जो हमारा क्रॉस है जो हमारा पॉपअप क्लोज करेगा, उसके लिए भी थोड़ी हम स्टाइलिंग कर देते हैं। वेल, क्लोज के लिए हम स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी। तो हमें चाहिए इसका कलर, हम पहले दे देते हैं ब्लैक। बैकग्राउंड मुझे वाइट सही रहेगा, थोड़ा सा वाइट। ओवर पे भी तो कुछ लगना चाहिए ना उसके। हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट 30 पिक्सल, पोजीशन एब्सोलूट, और टॉप से उसको रख लेते हैं हम 35 पिक्सल, और राइट से भी हम रख लेते हैं उसको -35 पिक्सल। और इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 24 पिक्सल, और वेट हम रख लेते हैं बोल्ड। ओके, तो चेक करते हैं कैसा दिख रहा है हमारा क्लोज का बटन। रिफ्रेश, ओ ये रहा। थोड़ा सा इसमें मैं सोच रहा हूँ कि बॉर्डर रेडियस भी दे ही दूँ। बॉर्डर रेडियस 50%। रिफ्रेश, सेव, व्हाट, हाँ, तो ये आ गया। अब इसके हम थोड़ा होवर पे भी थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं। वेल, मैंने, हाँ, बैकग्राउंड इसका जो है वो प्योर वाइट कर देता हूँ मैं इसके होवर पे। परफेक्ट। तो हमने इस विजिबल की क्लास तो बना ही ली है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही, तो अब हमारी आधी फंक्शनलिटी तो हो गई फ्रेंड। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, पॉपअप खुल गया, और हमें रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, और उसके बाद वापस इस पर क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल जो है, जो ये पॉपअप है, मॉडल नहीं, पॉपअप जो है, जो ये मास्क है और जो इमेज है, ये सारी वापस से डिस्प्ले नन हो जाए। उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, क्लोज बटन को टारगेट करूँगा पहले तो। क्लोज पे जैसे ही क्लिक होए, एक फंक्शन चालू हो जाए। ओके, और उसमें मैं लिख दूँ दिस, मतलब कि क्लोज बटन। ओके, दिस मतलब कि हो गया हमारी क्लास क्लोज की। पेरेंट्स, पेरेंट्स में हमने ले लिया मास्क, और हमने कर दी रिमूव क्लास इज विजिबल। ओके, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और आप देखिए, अब ये ओपन हुआ, इसको क्लोज कर दिया, ये ओपन हुआ, इसको क्लोज कर दिया। ओके, अब ये वैसे तो ये पॉपअप बन चुका है, लेकिन ये पॉपअप वाली फीलिंग नहीं आ रही मेरे को। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये बहुत ही एकदम से झटके से आ रहा है। मतलब होता है पॉपअप में थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा एनिमेटिंग वे में तो आए, थोड़ा मतलब स्मूथ आए। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं कि हम इसको स्मूथली कैसे ला सकते हैं। वेल, बहुत इजी है इसको स्मूथली लाना।
तो सबसे पहले तो हम जब उसको ला रहे हैं, मतलब कि जब हम उसमें ऐड क्लास करा रहे हैं इज़ विजिबल, उसमें हम एक और क्लास ऐड करा देते हैं फेड इन के नाम से। ठीक है, और फेड इन क्लास हमने ऐड करा दिया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि फेड इन क्लास बना ही लेते हैं। यहाँ पे एनिमेशन के नाम से कमेंट कर देता हूँ मैं, फेड इन नाम से मैं क्लास बना लेता हूँ इस यहाँ पे एनिमेशन। एनिमेशन का नाम हमने दे दिया और उसकी स्पीड हमने दे दी कि कैसा है, 400 मिली सेकेंड, और ईज इन आउट, फाइन। की फ्रेम्स फेड इन, जो इसका नाम है वही देना है हमें एज इट इज़। और सबसे पहले इसकी ओपेसिटी रहे 0, और सॉरी फ्रॉम, फ्रॉम में रहे कहाँ से चल रहा है वो, मतलब एट द मतलब आप देखो 0 पे, जैसे वो 0% पे ओपेसिटी रहे उसकी 0, और 2 में हो जाए वो ओपेसिटी 1। ओके फ्रेंड्स, और एक ऐसी हम बना लेते हैं फेड आउट। एक्चुअली इसको कॉपी ही कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं हम अपने, यहाँ पे इसको दे देते हैं 200 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा ये फेड आउट, और फ्रॉम में रहेगा ये 1, और 2 में होगा 0, मतलब फेड इन का रिवर्स हो गया फेड आउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे क्लासेस ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमारी इमेज पे क्लिक होए वैसे ही मास्क के अंदर मास्क जो है उस पर इस विजिबल लग जाए, क्लास ऐड हो जाए इस विजिबल, और उसके साथ ही हम एक क्लास और ऐड करा देते हैं फेड इन। अब फेड इन हमारी ऐड तो हमने करा ली यहाँ पे, अब देखिए इससे क्या होगा, एनिमेटिंग वे में आया है ये, ठीक है, लेकिन अब हमें साथ ही साथ में फेड इन जो क्लास है वो रिमूव भी करानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यूएल, नहीं तो आप देखो ये क्या हो रहा है, फेड इन यहाँ पे है ऑलरेडी। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए ये रहा मास्क हमारा। अब हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इज विजिबल भी है और फेड इन भी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इज विजिबल तो रिमूव करा दिया है यहाँ पे, लेकिन हमने फेड इन यहाँ पे भी हमें रिमूव करानी होगी, नहीं तो यहाँ पे ये फेड इन जो है वो लगी ही रह जाएगी। वेल, हम इसको रिमूव करा देते हैं। तो जैसे ही हमारी फेड इन क्लास का जो एनिमेशन पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो जैसे ही ख़त्म होए वैसे ही हम एक फंक्शन स्टार्ट कर दें, वैसे ही हम एक, जैसे ही उसका एनिमेशन जो है वो ख़त्म होए वैसे ही हम एक फंक्शन स्टार्ट कर दें, ऑन एनिमेशन एंड, एनिमेशन एंड। तो हम क्या करेंगे, $this डॉट रिमूव क्लास फेड इन, और हम एक बार के लिए इस विजिबल क्लास भी जो है वो रिमूव करा देते हैं, और उसके बाद हम वापस से ऐड करा देते हैं इस विजिबल क्लास को। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे ही हमारे एंकर पे क्लिक होगा वैसे ही मास्क जो है उस पर ऐड क्लास हो जाएगी इज विजिबल और फेड इन। और फेड इन का जैसे ही हमारा जो एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन है जो कि है 400 मिली सेकेंड, जो हमने यहाँ पे सेट किया था, वो जैसे ही ओवर होगा वैसे ही यहाँ पे एक ये जो फंक्शन है ये यही वॉच करता है कि एनिमेशन कब ख़त्म हुआ उसका।
जैसे ही 400 मिलीसेकंड ख़त्म हुए, ये मास्क पर से रिमूव कर देगा क्लास फेड इन और इज़ विजिबल, और वापस से ऐड क्लास कर देगा इज़ विजिबल। ओके फ्रेंड्स, और हम क्लोज पे बिल्कुल इसका उल्टा ही करेंगे। जैसे हमने क्लोज पे क्लिक किया वैसे ही रिमूव कर दे क्लास इज़ विजिबल, और उससे पहले एक ऐड करे क्लास ये, जिससे वो एनिमेटिंग वे में क्लोज होता हुआ दिखे मास्क। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड क्लास, क्लास का नाम क्या था, फेड आउट, राइट, फेड आउट, फेड आउट। और इसको एक बार के लिए हटा देते हैं, और जैसे ही फेड आउट का एनिमेशन टाइम जो है वो पूरा होए, एनिमेशन एंड फंक्शन, तो हमारे यहाँ पे क्लासेस रिमूव हो जाए। क्या क्या रिमूव हो जाए, दिस डॉट रिमूव क्लास, फेड आउट और इज विजिबल। ओके फ्रेंड्स, तो एक मिनट, हाँ, तो अब हम चेक करते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। रिफ़्रेश, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये एनिमेटिंग वे में फेड इन हुआ। जैसे ही क्लोज करेंगे ये फेड आउट हुआ एनिमेटिंग वे में, ये फेड इन हुआ, ये फेड आउट हुआ। फेड इन, जो फेड आउट है वो तेज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फेड इन तो दे रखा है 400 ms, मतलब मिली सेकेंड, और हमने फेड आउट जो है वो दे रखा है 200 मिली सेकेंड। अब हम इसको अगर 400 मिली सेकेंड कर देंगे, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इन नंबर्स के साथ खेलो, ठीक है। जैसे हमने किया जूम इन, सॉरी, फेड इन एंड फेड आउट, फेड इन, फेड आउट, हेलो क्यूटी बाय, फेड इन, फेड आउट। ओके, सो ये जो हमारा ट्यूटोरियल था, जो हमारी ये क्लास थी, ये यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मैं जो भी ये कोड है ये सारा का सारा मैं अपने कोड पेन पे डाल दूंगा, तो सो दैट आप वहाँ से आराम से देख सकते हो, वहाँ पे कोड चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या हो सकता है, और वहाँ से हाँ आप उसको कॉपी करके हमारे आपके आपके कोई से भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल कस्टम है, इसमें कोई भी हमने प्लगइन यूज़ नहीं किया, बस हाँ एक jQuery हमने इसको यूज़ ली है, जो कि हमें लेनी ही पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको जावास्क्रिप्ट से तो कर नहीं रहे, jQuery से कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, और मे बी इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो ओके, बाय।